नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा सगुण भक्ति धारा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सगुण धारा। सगुण धारा में अलवार भक्तों में सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना गया। ध्यान दीजिएगा कि अलवार भक्तों में सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी पुस्तक है सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। क्या बता रहे हैं कि अलवार भक्त में सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी पुस्तक है सहस्त्रगीति, और सहस्त्रगीति नामक पुस्तक में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। आगे बता रहे हैं कि सातवें अलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। कुलशेखर जो हैं कौन से अलवार हैं? सातवें अलवार, सातवें क्रम के हिसाब से सातवें अलवार हैं कुलशेखर, जो कि राम के अनन्य भक्त हैं। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। ध्यान रखना है कि श्री संप्रदाय के आदि आचार्य हैं रंगनाथ मुनि, और राम भक्ति परंपरा का इनको प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको? रंगनाथ मुनि जी को। आगे चलेंगे कि श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। बता रहे हैं कि श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। आगे चलेंगे कि रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत सारे प्राणी हैं। बता रहे हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं ये अद्वैत वेदांत का खंडन करते हैं। अद्वैत वेदांत का खंडन कौन करता है? रामानुजाचार्य जी करते हैं, और विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना करते हैं, और इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। कौन बता रहे हैं? रामानुजाचार्य बता रहे हैं। अलवार सटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य आते हैं, कि अलवार सटकोप के 5वीं पीढ़ी में कौन आता है? रामानुजाचार्य जी आते हैं। आगे बता रहे हैं कि रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ध्यान रखना है कि रामानुजाचार्य हैं जिनको शेष या लक्ष्मण का अवतार माना गया है, रामानुजाचार्य जी को। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्रि में स्थापित है। श्री संप्रदाय की जो गद्दी है वो तोताद्रि में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। किसके? तो 14वीं 15वीं शताब्दी के शिष्य परंपरा, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, यानी कि रामानंद के जो गुरु हैं ये रामानुजाचार्य। आगे चलेंगे कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद बन जाते हैं। राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद बन जाते हैं हिंदी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। रामानंद के गुरु था राघवानंद। ये रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में थे, पर इनके गुरु जो थे राघवानंद थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। कौन कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। आगे चलेंगे कि राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित जो है रामानंद जी ने किया। क्या राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया था, पर प्रतिष्ठित और प्रसारित जो है वो रामानंद जी ने किया था। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। 14वीं शती में रामानंद वर्तमान थे। इनके प्रमुख थे वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत और आनंद भाष्य। इनके ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नलिखित है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, जो हनुमान चालीसा है ये रामानंद जी ने लिखा है। इनकी पंक्ति है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते महिका पे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे। ये है रामानंद जी की पंक्ति है। कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। दोनों पंक्तियां रामानंद जी की हैं। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया, स्थापना किया था। किसने रामावत संप्रदाय का स्थापना किया? तो रामानंद जी ने किया था, और इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामावत संप्रदाय था और बैरागी तो नाम से इस संप्रदाय के लोग जो थे वो प्रचलित थे। रामानंद जी वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे। बता रहे हैं कि रामानंद जी से के जो वैष्णव मताब्ज भास्कर है उसमें उनके जो शिष्य सुरसुरानंद हैं इन्होंने 9 प्रश्न किए थे। उनके उत्तर में राम तारक मंत्र उसके उत्तर में राम तारक मंत्र की व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के 12 शिष्य थे।
रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा के अनुसार हैं इनके शिष्य। तो आचार्य शुक्ल जी ने रामानंद के शिष्य बताए हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर सेन, धन्ना। आगे हैं इनके शिष्य रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। ये हैं रामानंद के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 12 शिष्य। हजार प्रसाद द्विवेदी इनके शिष्य बताते हैं आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना और रैदास, महानंद, श्री आनंद। ये हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हैं। राम कुमार वर्मा ने बताया है कि अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर सेन और धन्ना, रैदास, पद्मावती। तो इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और इनका राम कुमार वर्मा जी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12 शिष्य उन्होंने जो माने हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे कि अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयारी हुए। अनंतानंद के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पहारी हुए। सर्वप्रथम अब कृष्णदास पहारी जो हैं ये सर्वप्रथम गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। सबसे पहली बार कृष्णदास पहारी ने स्थापित की थी अजमेर में। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तुताद्री कहा गया है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पहारी जी के शिष्य बने। पहारी के 2 शिष्य प्रसिद्ध हुए, अग्रदास और कीलदास। पहारी के 2 शिष्य थे, कौन कौन थे? अग्रदास और कीलदास थे। कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। किसने तपसी शाखा की स्थापना किसने किया था? कीलदास ने किया था और इम्पोर्टेंट है ये। कीलदास के शिष्य द्वारिकादास हैं। द्वारिकादास जो थे ये कीलदास के शिष्य थे और इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है नाभादास जी ने भक्तमाल में लिखा था। आगे दिखेंगे कि अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। अग्रदास ने किया था स्थापना रसिक संप्रदाय की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हुए बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुनाथ सिंह। ये रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हुए थे। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया और रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली कहा गया है। अग्रदास द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। इनकी पुस्तक है हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, अग्रदास की ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयाम। ये अग्रदास के पुस्तक हैं। विषय वस्तु है ध्यान मंजरी की विषय वस्तु है रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। कुंडलिया नीतिपरक है। अष्टयाम या रामाष्टयाम संस्कृत भाषा में रचित सीता बलराम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया है इसमें। किसमें? अष्टयाम या रामाष्टयाम में। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी मान जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नलिखित हैं। महाभारत कथा है, रुक्मिणी मंत्र है, स्वर्गारोहण है, रामायण कथा है। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। राम कथा संबंधी ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, 1501, भरत मिलाप, अंगद पेज नामक ग्रंथों की रचना की है। इसने ईश्वरदास ने भरत मिलाप और अंगद पेज भी इन्हीं की रचना है ईश्वरदास की। गोस्वामी तुलसीदास रचित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित दिया गया है। तो तुलसीदास का समय बताया गया है। तुलसीदास का जो समय बताया गया है जीवन काल, तो 1532 में तुलसीदास जी का जन्म होता है। 1623 ईस्वी में इनका निधन होता है। तुलसीदास जी का जन्म जो है कब होता है? 1532 में और निधन 1623 ईस्वी में होता है। माता पिता आत्माराम और दुबे और हुलसी इनके माता पिता हैं। माता हुलसी हैं, पिता आत्माराम दुबे हैं। पत्नी इनकी रत्नावली हैं। नरहरियानंद इनके दीक्षा गुरु हैं और शेष सनातन शिक्षा गुरु हैं। तुलसीदास जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन है। पत्नी रत्नावली हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे तो तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद भी है कि सूकरखेत सोरो एटा जिला एटा मानने वाले विद्वान हैं। कौन कौन जिला एटा मानता है? तो लाला सीताराम हो गए, गौरी शंकर द्विवेदी हो गए, हजार प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त। इतने लोग जो है सूकरखेत सोरो जिला एटा मानते हैं इनका जन्म स्थान। जबकि राजापुर जिला बांदा मानने वाले विद्वान हैं बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर,
राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो है राजापुर जिला बांदा जो है यही माना भी गया है, ये मान्य है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आचार्य शुक्ल और बेनी माधव दास, शिव सिंह सेंगर, ये लोग राजापुर जिला बांदा मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव कहते हैं। रामचंद्र जी क्या बोलते हैं तुलसीदास को? स्मार्त वैष्णव कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रवृत्ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा होता है। कह रहे हैं शुक्ल जी कि हिंदी काव्य की प्रवृत्ता युग का आरंभ तुलसीदास जी से ही होता है। तो ये कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। शुक्ल जी इम्पॉर्टेंट हैं। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई कुछ उक्तियाँ हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। किसने कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास किसने कहा है? तो नाभादास जी ने कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान कवि कहा है। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। किसने कहा है लोकनायक? ग्रियर्सन ने कहा है। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि आनंद कान ने कश्ची जगंग मस्तुलसी तरुह कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ये कौन कह रहा है? तो मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। ये शुक्ल जी कह रहे हैं तुलसीदास के विषय में। फिर कहते हैं शुक्ल जी कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। कह रहे हैं कि यह एक ऐसा कवि है कि जो हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए ही काफ़ी है। फिर कहते हैं शुक्ल जी कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने के पार धैर्य लेकर। कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने के अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा जाति कवि कहते हैं तुलसीदास को। जाति कवि कौन कहता है तुलसीदास जी को? तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं। अमृतलाल नागर जो है, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है तुलसीदास को। तुलसीदास की जीवनी जो है अमृतलाल नागर ने ही लिखा है मानस का हंस के नाम से उपन्यास। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। कौन? तुलसीदास जी जो हैं ये रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तो दास भाव की थी तुलसीदास की भक्ति थी। आगे चलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले कौन आता है? तो राघवानंद आते हैं, फिर रामानंद आते हैं, अनंतानंद आते हैं, इसके बाद नरहरियानंद आते हैं। नरहरियानंद का दूसरा नाम है नरहरिदास, और इसके बाद में आते हैं तुलसीदास जी। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य किया था। रत्नावली ने के निम्न कथन पर तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ था। कौन सा कथन था? कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थिचर में देह मम तामे जैसी प्रीति, और तैसी जो श्री राम मह हो तिन तो भवभीत। ये रत्नावली के कथन थे और इसी कथन पर तुलसीदास जी को वैराग्य धारण हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल इनके नाम प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्र हैं ये लोग। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। किसके? टोडर की मृत्यु पर, अपने मित्र टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे कि चार गांव को ठाकुरो मन को महामहिम, और तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत बिन यह जान संकोच। फिर रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में कुछ दोहा लिखा है। रहीमदास से दोहा है कि सुरती नरती नागती सब चाहती अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। ये रहीमदास जी लिख रहे हैं तुलसीदास के संबंध में, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो।
फिर लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना जाता है। इसमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं, 7 छोटे ग्रंथ हैं। 5 बड़े ग्रंथ हैं, 7 छोटे ग्रंथ हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का क्रम निम्नलिखित है। तो किसके अनुसार है? उदयभान सिंह के अनुसार है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो बैराग्य संदीपनी, समय है संवत 1626-27 है। रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली रामायण इसको जान जाता है। रामाज्ञा प्रश्न को दोहावली रामायण भी कहते हैं। और संवत 1627 से 28 इसका समय है। रामलला नैछू संवत 1628 से 29 है। जानकी मंगल संवत 1629 से 30। रामचरितमानस संवत 1631। पार्वती मंगल संवत 1643। कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 तक है। और गीतावली पदावली रामायण गीतावली कहा गया है संवत 1630 या फिर से 70। विनय पत्रिका को विनयावली या राम गीतावली भी कहा गया है। समय संवत 1631 से 79। दोहावली इनकी रचना है जिसका समय 1626 संवत 1626 से 80। बरवे रामायण को बरवा है, बरवा भी कहा गया, संवत 1630 से 80। कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक समेत इसमें कवितावली में है तो संवत 1631 से 80। तुलसी की 5 लघु कृतियों में बैराग संदीपनी, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण पंचरत्न कहा जाता है इनको। 5 इनकी जो 5 लघु कृतियाँ हैं बैराग संदीपनी, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, इन 5 रचनाओं को पंचरत्न कहा जाता है। और अष्टांग योग का उल्लेख है। ये 8 अंग निम्न है। राम गीतावली अष्टांग यानी 8 रचना जो इनकी बड़ी रचना है इनको अष्टांग योग कहा गया है। पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, सुगुणमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना बैराग संदीपनी, अंतिम रचना कवितावली को मान जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, मतलब कवितावली में हनुमान बाहुक संलग्न है। किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नैछू को प्रथम कृति मानते हैं। किसको? तो रामलला नैछू को अधिकांश विद्वान प्रथम रचना मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पुस्तक वैराग्य संदीपनी मुक्तक रचना है, भाषा ब्रज भाषा है और दोहा सोरठा है इसमें। रामाज्ञा प्रश्नावली भी मुक्तक रचना है, अवधी भाषा में है, दोहा छंद है। रामलला नैछू प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधी में है। ध्यान दीजिएगा ये रामलला नैछू जो है ये ठेठ अवधी की रचना है, सोहर छंद में है, सोहर छंद में। जानकी मंगल जो है प्रबंध काव्य है और अवधी भाषा में है, ये भी सोहर छंद में इनकी रचना है। जानकी मंगल भी इनकी सोहर छंद में लिखित रचना है। आगे देखेंगे कि रामचरितमानस भी प्रबंध रचना काव्य में है और अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई है। रामचरितमानस में 1074 दोहा है, भक्ति रस है, 7 कांड है। 1074 दोहा है रामचरितमानस में। जानकी मंगल सोहर हंस गति में था और 216 इसमें छंद है। पार्वती मंगल जो है ये प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है और अवधी भाषा में है। मंगल हरि गीतिका है, 164 छंद है किसमें? पार्वती मंगल में। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, ब्रज भाषा में है, 61 छंद है। गीतावली गीत काव्य ब्रज भाषा में है और वात्सल्य भक्ति रस है, इसमें 7 कांड है। विनय पत्रिका गीत काव्य है, ब्रज भाषा में है, 279 इसमें छंद है, भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक रचना है, ब्रज भाषा में है, दोहा सोरठा है, 573 छंद हैं। बरवे रामायण मुक्तक रचना है, अवधी भाषा में है, बरवे छंद है 69 इसमें छंद संख्या 69 है और 7 कांड है। किसमें 7 कांड है? बरवे रामायण में, रामचरितमानस में। कवितावली भी मुक्तक रचना है, ब्रज भाषा में है, कवित छप्पे है और 7 कांड, यानी कि रामचरितमानस, बरवे रामायण, कवितावली तीनों में 7-7 कांड हैं। इनको याद आप कर सकते हैं। 5 ई आपकी जितनी रचना 5 ई वाली आएंगी प्लस विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है 5 ई, यानी कि जितने वली करके आएंगी अवली तो ये और साथ में आपकी विनय पत्रिका, इतनी जो रचना है तो 5 ई, यानी कि 5 अवली वाली संख्या और विनय पत्रिका
ये मिलाकर ब्रज भाषा में है। बाकी जितनी रचना बचेंगी ये आपकी ब्रज इसमें अवधि में रहेगी, तो आप ध्यान रखना सकते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी। रामचरितमानस की रचना बता रहे हैं कि 1631 में चैत्र रामनवमी मंगलवार को हुआ। रामचरितमानस की रचना कब हुई? मंगलवार को चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन हुई थी। और इस रचना में कुल समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन समय लगा था। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। पार्वती मंगल में रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। किसने? रामचरितमानस और कवितावली में। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन किया गया है। किसमें? कवितावली में। और उत्तरकांड में इसका वर्णन किया गया है। महामारी जो काशी में तत्कालीन समय में महामारी फैली थी उसका वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक साधना अवस्था कहा है। मानस में 7 कांड का सोपान क्रमशः दिया गया है, जो कि इसका क्रम इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, लास्ट में आएगा उत्तर कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना बताया। किसको? चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना शुक्ल जी ने बताया है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखा है। वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समावेश दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के लिए साथ साथ लोकहित लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथी के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा, ये इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास के विषय में सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में किया है। 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट दिए गए हैं। 7 कांड के रूप में 7 सोपान और 4 वक्ता में 4 सोपान दिए गए हैं। सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस है। रामचरितमानस में काकभूत सुंडी गरुण संवाद, उपासना घाट पनघट में, तुलसी संत संवाद प्रपत्ति घाट गाय घाट में, यज्ञ वल्लभ भरद्वाज संवाद कर्म घाट पंचायती घाट में, और शिव पार्वती संवाद ज्ञान घाट राजघाट प्रथम वक्ता श्रोता के रूप में हुआ था। आगे चलेंगे कि मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्नलिखित हैं। उपाधि प्रस्तुता है। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह रूपकों का बादशाह किसको कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल अनुप्रास का बादशाह कहते हैं और उदय भान सिंह उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को याद रखना है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है सबसे पहले किसको सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा चारणदास ने लिखी है। प्रथम टीका अयोध्या पर चारणदास ने लिखी थी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है कि रामचरितमानस विलवन संतन जीवन प्राण, अहिंदुवान को वेद समय यवन ही प्रकट कुरान। भिखारीदास ने तुलसी के संबंध में लिखा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुखविन के सरदार, और इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इनके संबंध में लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। आगे चलेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य वीरगाथा काल की छप्पर पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगादि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी दोहा पद्धति जो अभ्रंश चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली संबंध प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के 2 रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 शैलियाँ प्रमुख साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को
मिली थी। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में नाभादास ने गौतम तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। कौन है? नाभादास समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ है। आगे चलेंगे कि भक्तमाल में नाभादास ने सन 1800 ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। किसने? ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। और नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की, 1585 ईस्वी की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त, उनकी भक्ति महिमा सूचक बातों को 316 छप्पे में लिखा गया है। 1772 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवि सभा में लिखी थी। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना लेकर की है। इसकी अन्य विशेषता यह है कि अष्टयाम की भाषा ब्रजभाषा है। विशेषता गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। दूसरा अष्टयाम जो है अवधि में है। दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन किया गया है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इसके आगे हम भक्तमाल की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।